नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो टेलीग्राम के ऊपर टेम्पररी बैन लग रखा है जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। कल सरकार ने ये बड़ा कदम लिया था, लेकिन टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, आप देख पाओगे यहाँ पर सीईओ पावेल दुरो, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे रिलायंस और व्हाट्सएप का हाथ हो सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है और इसीलिए अगर आप देखोगे तो मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। टेलीग्राम चैलेंजेस गवर्नमेंट ब्लॉक ऑर्डर इन दिल्ली हाईकोर्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीईओ है पावेल दुरो, उनका क्या कहना है, वो रिलायंस और व्हाट्सएप को कैसे यहां पर जोड़ रहे हैं, कौन कौन से आरोप लगा रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर अगर आप कोई भी यूपीएससी कोर्स कल 18 जून रात 12 बजे तक लेते हैं, 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, लेकिन अनेकों फीचर्स आपको मिलते हैं। जो भी आपको फीचर्स के साथ पैकेज चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और यहां पर हम एक स्मार्ट मॉडल लेकर आए हैं ताकि एक डैशबोर्ड के थ्रू आपकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक हो सके। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है ना कि टेलीग्राम को ब्लॉक किया गया। अब इसके पीछे का कारण क्या, आप सब जानते हो कि नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक की बात आई, सरकार ने माना और सरकार ने कहा कि हम इसका नीट का री एग्जाम कराएंगे और टेलीग्राम चैनल इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा था। मतलब जिस तरह से पूरा चीटिंग का रैकेट चल रहा था, जो लीक क्वेश्चन पेपर्स थे उसको टेलीग्राम पर रिलीज किए जा रहे थे। ऑल्दो सरकार का यहां पर यह भी कहना है कि टेलीग्राम पर जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं कि देखो यहां पर एग्जाम होने से पहले ही एक प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर है लीक हो गया था, यह बात गलत है, ये सारी चीजें फेक है। लेकिन अल्टीमेटली सरकार का यह कहना था कि अभी नीट का जो वापस से एग्जाम होना है उसके पहले ही हम एक बड़ा कदम ले रहे हैं ताकि यहां पर कोई भी कसर ना छूटे, मतलब वापस से कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। ऑल्दो आप सब जानते हैं कि अगले साल से जो नीट का एग्जाम है वो रीस्ट्रक्चर होगा, पेन एंड पेपर मॉडल जो है खत्म होने वाला है, तो वो तो अगले साल से होगा ना। लेकिन इस बार का क्या, तो सरकार ने कहा कि अभी हम टेम्पररी मेजर्स ले रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, और इसी को देखते हुए टेलीग्राम के ऊपर बैन लगा रहे हैं 21 जून तक। लेकिन इसके अलावा एक और बैन लगा है। बैन ये है कि टेलीग्राम में एक जो फीचर होता है कि यहां पर आप किसी भी मैसेज को, जो आपने पुराना मैसेज भेजा है उसको आप री एडिट कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, तो वो फीचर के ऊपर 30 जून तक बैन लग गया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, सरकार का यह कहना है कि जैसे मान लीजिए 21 जून को नीट का एग्जाम है, अब क्या होगा कि 20 जून को कोई यहां पर भेज देगा, एक मैसेज भेज देगा, गुड लक एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, इस तरह की चीजें, राइट। अब क्या होगा कि जब एग्जाम हो जाएगा 21 जून को, तो वापस से वो पर्सन क्या करता है, जो उसने 20 जून को मैसेज भेजा है उसको एडिट कर देता है और उसमें क्वेश्चन पेपर डाल देता है, और फिर वो जो स्क्रीनशॉट है वो सब जगह सर्कुलेट होता है, लोगों में पैनिक आ जाता है कि देखो एग्जाम होने के पहले ही तो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। अब जो जेन्युइन बच्चा है, जिसने कोई चीटिंग नहीं की, इसने इतनी मेहनत की है, उसको तो यही लगेगा कि भाई ये मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, न्यूज मीडिया से लेकर हर जगह ये पैनिक जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। और इसीलिए सरकार ने कहा कि ये जो एडिटिंग वाला फीचर है उसको भी हम 30 जून तक डिसेबल कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे का लीगल बेसिस क्या है, सरकार ने बेसिकली जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसका सेक्शन 69A का इस्तेमाल किया है। इसमें क्या है कि सॉवरेनिटी और जो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन सबको देखते हुए सरकार ये बड़ा कदम ले सकती है। और पहले भी आपको याद होगा, चाइनीज ऐप, वेबसाइट को ब्लॉक करना हुआ, ऑनलाइन कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट करना हुआ, इसमें सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी करार दिया था। बेसिकली कहा था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि जो सेक्शन 69A है ये बरकरार रहेगा, सरकार एक्सट्रीम केसेस में इसका इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, यहां पर एक और सवाल है कि सरकार ने पूरा बैन क्यों चूज किया। नॉर्मली क्या है, सरकार कहती है कि ये जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो हटा दो, इस चैनल को ब्लॉक कर दो, लेकिन सरकार का यहां पर यह कहना था, बेसिकली जो एनटीए है, जो ये पूरा नीट का एग्जाम कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कि देखो हमने ऑलरेडी कई कदम लिए थे, चैनल बाई चैनल को एक्शन लेना, उसको ब्लॉक करना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप एक चैनल ब्लॉक कर रहे हो, पीछे से कोई दूसरा बैकअप चैनल आ जा रहा है, तो ये लगातार चीजें चल रही थी। तो सरकार को ये बहुत ही लास्ट में जाकर डिसीजन लेना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई देखो ये टेलीग्राम को एक बार के लिए बैन करना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। अब क्वेश्चन ये है कि टेलीग्राम का आर्गुमेंट क्या है। देखो, टेलीग्राम एक तो दिल्ली हाईकोर्ट गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी टेलीग्राम का जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसकी अर्जेंट हियरिंग होगी। अब देखो क्या है ना कि हियरिंग में क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो बात अलग है, लेकिन टेलीग्राम का ये आर्गुमेंट हो सकता है,
एक तो डिसप्रपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शंस का। टेलीग्राम आर्ग्यू कर सकता है कि देखो इसकी वजह से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ बिजनेसमैन, मतलब बहुत सारे जो इनोसेंट यूजर्स हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। जो एजुकेशनल ग्रुप्स बने हुए हैं, बिजनेसेस हैं, बहुत सारे यूजर्स, दोज हु हैव नो कनेक्शन विद नीट फ्रॉड। तो इसकी वजह से नेशन वाइड बैन लगाना, इसका मतलब छोटे ग्रुप को पनिश करने के बजाय आप सभी को पनिश करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर दूसरा टेलीग्राम का आर्गुमेंट ये हो सकता है कि आप कोई दूसरा अल्टरनेट देखते, आप स्पेसिफिक चैनल्स को ब्लॉक करते रहते, यहां पर जो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं उनको रिमूव कर देते, टारगेटेड टेक डाउन्स करते, लेकिन यहां पर आपने पूरे प्लेटफॉर्म को ही बैन कर दिया। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच, अक्सर जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो आर्टिकल 19 का हवाला आता है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है, तो टेलीग्राम इसका भी हवाला देगा। और लास्ट एक और है, दैट इज प्रोसीजरल कंसर्न, मतलब कंपनी ये भी कहेगी दिल्ली हाईकोर्ट में कि देखो भाई, सरकार ने डिसीजन तो लिया लेकिन क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया था, क्या प्रॉपर नोटिस आपने दिया, बस आपने एक झटके में इसको बैन लगा दिया। तो ये कुछ कॉमन ग्राउंड्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बम फोड़ा गया है वो है इनके जो फाउंडर और सीईओ हैं, पावेल दुरो। एक तो उन्होंने ये कहा है कि 150 मिलियन इंडियंस को पनिश किया जा रहा है, मतलब 15 करोड़ लोग जो इसके यूजर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब छोटे से कुछ लोगों की वजह से यहां पर आप इतने बड़े पॉपुलेशन को वंचित कर रहे हो टेलीग्राम यूज करने से। लीक्स तो क्या है, वो तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएगा। उनका ऐसा मानना है, जो दुरो है उनका मानना है कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो व्हाट्सएप पर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे। जो रूट कॉज है वो तो अभी भी आपने सॉल्व नहीं किया। प्लेटफॉर्म को बैन करने से एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ना, पावेल दुरो ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि he would not be surprised, ध्यान से समझिएगा, he would not be surprised if Reliance and WhatsApp were involved इन लॉबिंग एफर्ट अगेंस्ट टेलीग्राम इन इंडिया। मतलब टेलीग्राम को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पीछे से लॉबिंग की जा रही है रिलायंस और व्हाट्सएप जैसे कंपनीज के द्वारा, और इसी की वजह से ये जो आरोप लगाया ना, ये पूरा मामला अब चेंज हो जाता है। अभी तक गवर्नमेंट वर्सेस टेलीग्राम था, अब ये टेलीग्राम वर्सेस गवर्नमेंट प्लस बिग टेक राइवल्स आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, रिलायंस और व्हाट्सएप को लेकर एग्जैक्ट उनका आर्गुमेंट क्या है? बेसिकली उनका यह कहना है कि एंटी टेलीग्राम एफर्ट अपनाया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा। उनका यह कहना है कि टेलीग्राम फेसेस प्रेशर फ्रॉम पावरफुल कॉम्पिटिटर्स। व्हाट्सएप जो है वो एक मेजर राइवल है टेलीग्राम का, और रिलायंस का भी बहुत सारा इंटरेस्ट है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। क्या है ना कि उन्होंने कहा, देखो एक तो चीज समझिए, दुरो ने कोई भी यहां पर प्रूफ या कुछ ऐसी चीजें नहीं दी हैं। अभी तो बस उनका यह आरोप है, हो सकता है आगे चलकर कुछ वो प्रेजेंट करें तो एक अलग चीज है। लेकिन सवाल यह है कि वाई वुड टेलीग्राम सी व्हाट्सएप एज अ कॉम्पिटिटर? देखो दोनों के कुछ अलग अलग यूनिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से कुछ लोग टेलीग्राम को प्रेफर करते हैं और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट व्हाट्सएप को तो सभी के मोबाइल में आप सब जानते हो। सो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैसेजिंग मार्केट। हर एक कंपनी उसका ज्यादा शेयर लेना चाहती है। व्हाट्सएप की मजबूती क्या है? उसका यूजर बेस बहुत मैसिव है, डीप इंटीग्रेशन है कॉन्टैक्ट्स के साथ, बिजनेस मैसेजिंग है, यूपीआई पेमेंट, स्टेटस फीचर, ये सब कुछ है। लेकिन टेलीग्राम की भी अपनी खासियत है, उनके पास चैनल्स बहुत बड़े बड़े हैं, मैसिव ग्रुप्स हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग आओ एक चैनल पे आ जाओ। फाइल शेयरिंग, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशनल कम्युनिटीज, एनोनिमस यूजर्स नेम, ये सब के साथ आप उस टेलीग्राम चैनल को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोचिंग सेंटर्स, ट्रेडर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ये टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जो व्हाट्सएप के अंदर फीचर्स नहीं है। अब दूसरा देखिए आरोप क्या है। उन्होंने कहा, जो दुरो है उन्होंने कहा है कि रिलायंस इज यूजिंग बीजीपी हाईजैकिंग। देखो मैं बीजेपी हाईजैकिंग नहीं कह रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं बीजीपी हाईजैकिंग। बीजीपी का मतलब होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। मतलब दुरो कह रहे हैं कि रिलायंस इसका इस्तेमाल कर रही है। बेसिकली उनका क्लेम यह है कि टेलीग्राम का जो ट्रैफिक है उसके साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है, जिसकी वजह से भारत के अंदर यूजर्स तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, इनफैक्ट भारत के बाहर भी, जैसे यूएई में, वहां पर भी यूजर्स अफेक्ट हो रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये है क्या? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, बीजीपी। बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे हम आपको बताऊं तो जीपीएस की तरह एक जगह से सिग्नल इधर आना चाहिए, लेकिन जानबूझकर उसको छेड़छाड़ की जा रही है कि दूसरी जगह जाए। जैसे मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, लेकिन आप जानबूझकर आपको भेजा जा रहा
रहा है पॉइंट सी पर जाओ, फिर वहां से पॉइंट डी और फिर वहां से पॉइंट बी पर आओ। मतलब आपका जो रास्ता है वो एक प्रकार से चेंज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं वहां से आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर जाती हैं चीजें, इंटरनेट जाता है और फिर टेलीग्राम सर्वर पर। लेकिन बीजीपी हाईजैकिंग के केस में यूजर से आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और फिर यहां से दूसरे नेटवर्क पर चला जाता है एंड देन इंटरनेट एंड देन टेलीग्राम सर्वर। मतलब इसकी वजह से होगा क्या कि जो ट्रैफिक है वो डिले हो सकता है, उसको रीडायरेक्ट किया जाता है, मॉनिटरिंग होती है, डिसरप्ट होता है। तो यहां पर एक प्रकार से जो टेलीग्राम के यूजर्स हैं उनको आउटेजेस फेस करनी पड़ सकती है। आप कोई मैसेज भेज रहे हो नहीं जा रहा है तो आप क्या करोगे? नॉर्मली इस केस में आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगे। आपको लगेगा यार टेलीग्राम अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों ना व्हाट्सएप ही चलाया जाए। तो ये कुछ इस प्रकार के आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, ये इतना सीरियस चार्ज क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी का मामला आ जाता है, कंपटीशन लॉ का मामला आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, इंटरनेशनल कंसर्न आ जाते हैं कि यहाँ पर भारत के बाहर के जो यूजर्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत ही सीरियस चार्ज है ये। अच्छा, इसमें रिलायंस को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। देखो, रिलायंस सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, हम जियो के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये भारत का लार्जेस्ट डिजिटल इकोसिस्टम प्लेयर है। इसके साथ साथ जियो के साथ साथ डिजिटल सर्विसेज, मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ रिलायंस का है। और टेलीग्राम में जो एनॉर्मस पॉपुलैरिटी पोटेंशियल है, इसकी वजह से यूजर एंगेजमेंट, मैसेजिंग मार्केट, ये सब इफेक्ट हो सकता है। एंड दैट इज वाई जो डुरो हैं वो यहां पर डिस्प्यूट कर रहे हैं कि एक प्रकार से कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट का फायदा उठाया जा रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू जो है हमारे प्लेटफॉर्म को बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहां पर जो ऑपोजिशन है, भारत में जो ऑपोजिशन है, उन्होंने भी सरकार पर अटैक किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि टेलीग्राम पर बैन जो है वो जानबूझकर अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। सरकार को पेपर लीक को एड्रेस करना चाहिए था। सरकार के बहुत सारे फेलियर्स हैं, लेकिन जानबूझकर मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। एग्जामिनेशन जो सिक्योरिटी सिस्टम उसको मजबूत करना चाहिए। ऐप्स को ब्लॉक करने से क्या होगा? आप चीजों को ब्लॉक कर रहे हो, लोगों को वंचित कर रहे हो उसको यूज करने से। अब देखो क्या है ना कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आएंगे। सबसे पहला तो यह है कि क्या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर सकती है सरकार जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या एग्जाम रिलेटेड फ्रॉड जो है क्वालिफाई करता है सफिशिएंट पब्लिक ऑर्डर कंसर्न में, जिसके तहत सरकार 69A का फायदा उठा सकती है, उसके तहत ब्लॉक कर सकती है? क्या सरकार शुड द गवर्नमेंट प्रेफर टारगेटेड रिस्ट्रिक्शंस ओवर प्लेटफॉर्म वाइड? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट कह सकती है ना कि भाई आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो कुछ यूजर्स हैं, कुछ लोग हैं, उनको टारगेट करो, ना कि पूरे प्लेटफॉर्म को बैन करो। एंड कोर्ट को यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा। एग्जाम की सिक्योरिटी का भी मामला है, पब्लिक ऑर्डर का भी मामला है। अब देखते हैं, अब यहां पर क्या है ना कि जो भी डिसीजन आएगा दिल्ली हाई कोर्ट का, ये आगे आने वाले समय में सरकार के जो एक्शंस होंगे उसको इन्फ्लुएंस करेगा। आगे चलकर सरकार का जो एक्शन है व्हाट्सएप पर, सिग्नल, टेलीग्राम, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनके ऊपर क्या होने वाला है, प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी चीजें अब डिसाइड होने वाली हैं। लेकिन हाँ, यहां पर जो डुरो का आर्ग्यूमेंट है, रिलायंस और व्हाट्सएप पर जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट लगाया, क्या इसकी भी कोई जांच होगी? बहुत सारे सवाल हैं। आपका क्या सोचना है इन सारे मामलों को लेकर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहां पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक हुआ था, जिसके तहत आर्टिकल 19(2) में यह शब्द डाला गया था, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या बता सकते हो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यह किया गया था? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का बैच ले रहे हैं, ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। कल 18 जून तक 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट, रिवीजन, सब कुछ आप ले सकते हैं। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। Study IQ IAS, making India smarter and better.